हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनल गाइड डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कल है फ्राइडे एंड कल आप जानते हैं कि रिजल्ट का दिन भी है। जैसे कि आपने टीसीएस के दिन देखा होगा, टीसीएस में एक अच्छा रिजल्ट आया था और टीसीएस ने बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट किया था। और उस टीसीएस के मूवमेंट में अगर आपने इस जगह मार्केट को देखा होगा, यहाँ पर इस जगह देखा होगा, तो सेम इस तरह से बहुत बड़ा मूवमेंट एक आया था। उसी तरह से एक बहुत ही बेस्ट कंपनी का रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट आ चुका है, एक अच्छा है, जिसका आप जानते हैं कि इन्फोसिस। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस का आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो कल अगर मार्केट इसका रिएक्शन करती है, इसके साथ एक्शन करती है, तो आपकी निफ्टी और सेंसेक्स एक बहुत बड़ा अच्छा एक मोमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। जैसे कि आप जानते हैं आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मोमेंट दिया है ऊपर की तरफ, तो सेम इसी तरह से कल भी वो आपकी रैली जो है तो कंटिन्यू हो सकती है। और अगर आप जानते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स अगर मूवमेंट करेगा तो सिंपल बात है कि आपका फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर मूवमेंट करेगा। तो थोड़ा सा आपको रिजल्ट के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होगा। बाकी जैसा भी होगा, जैसा चार्ट बोलेगा, जिस तरह से हमारे लेवल्स यहाँ पर वर्क करेंगे, हमको उस तरह से ट्रेड करना है। देखिए, हमको पहले से बस एक ही प्री प्लान बनाना है कि हमारा चार्ट अगर हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया कि भाई इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे, इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर जाएगी तो हम यहाँ पर जो भी सोचेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा कुछ प्री प्लान होना चाहिए, सिंपल है। जैसे कि आज मैंने आपको चार्ट में बताया था, ग्रुप के माध्यम से बताया था कि देखिए ये हमारा एक ये एरिया था जो आपको पता है ना, ये हमारा, हमने आपको ये जोन बना करके दिया था और हमने बताया था कि बड़े भाई अगर इसके नीचे आएगी, इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और हमारा जो लेवल होगा वो आज के मतलब डे के लो का होगा। और अगर यहीं से एक रिटर्न जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। तो अगर आपने स्कैल्पिंग किया है, सिंपल बात है, तो यहाँ पर आपको कॉल में भी मूवमेंट मिला। कॉल में मूवमेंट मिलने के बाद मैंने आपको जब बताया ग्रुप में कि भाई अगर इसके नीचे आती है तो आपको तुरंत पुट बाई करना है, क्योंकि ये कंफर्म होता है भैया ये लेवल जो लेवल हमने आपको बना करके दिया था, ये वाला लेवल। तो ये लेवल क्यों बना करके दिया था भाई? यहाँ पर देखिए ना, इस लेवल में क्या हुआ था, बार बार हुआ था, मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रही थी, यहीं से आपका रेजिस्टेंस ले रही थी, इस तरह से हुआ। तो ये एक लेवल ऐसे इस तरह से बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको बताया था। जैसे कि 5 मिनट के अगर आप चार्ट में चलेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी नजर आएगी। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में ये देखिए, तो हुआ था ना। कहने का मतलब ये लेवल होते हैं ना, ये थोड़ा सा एक ये इस तरह देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, कंसोलिडेशन किया था। तो मार्केट का सिंपल बात है भाई, ये कंसोलिडेशन तक अगर आई है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगी तो एक बार बहुत तेजी से नीचे जाएगी। और अगर इस जगह आपने एंट्री किया होगा पुट में, तो आप यकीन करिए आपका विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर एक अच्छा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट होता है। अगर आप यहाँ पर एक लॉट में भी ट्रेड करते हैं तो आपको अराउंड यहाँ पर 100 पॉइंट 100 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट आपको मिली होगी, कैप्चर किया होगा। मतलब मैं ऑप्शन की प्रीमियम की बात कर रहा हूँ पर्सनली। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये देखिए डे लो का यहाँ जब इसने टच किया, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसको ब्रेकडाउन किया इस बार तो फिर आपका नीचे का लेवल कम से कम 300 पॉइंट का है। और वो अगर आपका इसका ब्रेकडाउन करता ना, तो ये दोस्त एक चीज ध्यान में रखिए, ये फिर रुकता नहीं है जल्दी। तो यहाँ से फिर यहाँ पे अब बाइंग आई। अब बाइंग आई, आपने देखा होगा किस वजह से बाइंग आई, वो सब सारी चीजें डिस्कशन नहीं करना है, बट चलो ठीक है। यहाँ पर बाइंग आई, हम ये मानते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लिया, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ पर फिर रुका, फिर फर्दर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर भी आपको ये बताया गया था कि भाई इसके ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ से मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। इसके बाद आपको निफ्टी में बताया गया था कि भाई निफ्टी तो यहाँ से अब बहुत ज़्यादा बुलिश लग रही है, और मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था कि जब आपका 24,700 शायद 21 चल रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि निफ्टी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही ये 24,950 की तरफ जाने वाली है। ठीक है, देखिए अपना अपना एक व्यू है, किस तरह से कौन मार्केट में ट्रेड करता है, किस तरह से सबका एक एक अपना अलग अलग देखिए नज़रिया होता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना भी सेफ ट्रेड हो सके उतना हम आपको सेफ ट्रेड प्रोवाइड करें यहाँ पर, और साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आपका यहाँ पर नुकसान जितना कम हो सके। देखिए मार्केट में मेन चीज़ यही होता है कि जितना कम नुकसान हो सकेगा उतना आप यहाँ पर टिके रहेंगे। और अगर आपका बार बार नुकसान ही होता जाएगा तो फिर ऑब्वियस बात है भैया, मार्केट में आप बहुत दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए। चलो ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में। अब देखिए बैंक निफ्टी ने जो आपकी क्लोजिंग दिया है, हाई तो यहाँ तक लगाया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी क्लोजिंग दिया है, आपकी क्लोजिंग यहाँ से देखिए हाई से अराउंड आप यूँ कह सकते हैं कि अगर इसका इसने हाई लगाया था, मतलब 52,700 मान लीजिए 50 तक अगर इसने हाई लगाया था, तो वहाँ से अराउंड इसने लगभग, मतलब आप यूँ कह सकते हैं 200 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो कोई एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी अगर यहाँ पर देखा जाए तो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बात ये थी कि अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, ये जो आपकी यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस बना करके भी दिया था कई बार, कि अगर ये 52,831 के ऊपर अगर जिस दिन आपको बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाएगी तो एक अच्छा आपको मोमेंट, ऊपर शार्प मोमेंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। और फिर जो ये मोमेंट होगा आपके ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब ये आप यूँ कह सकते हैं कि 53,400,
ठीक है। इसके बाद आपका 53,600 इस तरह के आपके मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। बट ये जो आपका रेजिस्टेंस है ना, ये एक बहुत आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका रीजन ये समझिए, यहाँ से देखिए बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही, मार्केट यहाँ से भी बहुत अच्छी बाइंग आई थी, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ से भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, यहाँ से बायर लेकर गए, लेकिन यहाँ से मार्केट को फिर गिरा दिया गया। अगर आप यहाँ से प्रीवियस जाते हैं, थोड़ा सा चार्ट आप यहाँ पर छोटा करिए, यहाँ से आप प्रीवियस जाइए, तो भी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। इस जगह से भी क्या हुआ, सेम मार्केट को यहाँ से फिर गिराया गया था, फर्दर गिराया गया था। इस जगह से भी सेम मार्केट को गिराया गया था, है ना। तो मार्केट क्या है कि दोस्त, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती ना, तब तक यहाँ पर आप जो है तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ, इंटरडे ट्रेड में ठीक है, इंटरडे ट्रेड के लिए जो भी जैसा जिस तरह से सुटेबल होगा तो हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स है। बाकी आप यहाँ पर देखिए, एक आपका यहाँ पर सबसे पहले आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पर, आप ये आपका ये रेजिस्टेंस है ऊपर का, और सेम आपका इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस आपका, मतलब ये आपका एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो जब तक आपका मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बताऊँगा आपको, यहाँ पर रेंज में खुलने केस में बताऊँगा, तो यहाँ पर एक को अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए सपोर्ट में क्या है, सिंपल बात है, ये आपका ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, अब ये आपका फर्दर यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका सपोर्ट का काम यहाँ पर करने वाला है। तो देखिए ये आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर पेंसिल में जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा, ये वाला यहाँ पर आप ले सकते हैं, और या तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले सकते हैं, ये इस एरिया में, ठीक। अब इस एरिया में मैंने क्यों लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए इसका मैं रीजन आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसका यहाँ पर इसलिए लिया मैं, क्योंकि यहाँ से देखिए क्या हुआ था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, फिर इसका सपोर्ट बना, फिर इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन, फिर रेजिस्टेंस, फिर ये इस तरह से देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया। तो मार्केट ने क्या किया, इसी जगह अराउंड आकर के आपकी क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, ठीक है। चलो, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन चुका है, ये मार्केट का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। और अगर आप ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें, तो आपका ये लेटेस्ट टाइम का ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, जो कि आपका 52,700 का आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जोन हो गया 52,700 ऊपर की तरफ, एंड 52,500 आपका नीचे की तरफ, ये आपका क्या है पता है ना, आपका नो ट्रेड जोन है। सिंपल फंडा है, नो ट्रेड जोन मतलब नो ट्रेड जोन, ओके। तो फिर हमको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, तो भैया यहाँ पर आप एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ये वाले, चलो मैं ड्रा ही कर देता हूँ, झंझट ही खत्म कर देता हूँ, ये वाला लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर लीजिए, ठीक। अब ये जो आपका एक ये जोन बन चुका है, मान लीजिए इस जोन के अंदर मार्केट आपकी खुले, इसका ब्रेकआउट करे किसी टाइम, तो आप यहाँ पर यहाँ तक जा सकते हैं। आपको पता है ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में यहाँ तक कि आपको मूवमेंट मिलेगा, जो कि आप यूँ कह सकते हैं लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ये जैसे कि आप सपोर्ट है, मान लीजिए ये वाला आपका, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला। तो सपोर्ट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट आपकी मार्केट ले सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर काम कर रही है, साथ में ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ होगा, अगर इस सपोर्ट का मान लीजिए आपका 52,400 आपका 400 आपका 80, ठीक है, इसका अगर ब्रेकडाउन करेगा नीचे तक, तो ठीक है, फिर आपका यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये वाला लेवल जो आपका यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब 52,360 का, ठीक है, यहाँ तक आपका मार्केट मतलब लगभग 100 पॉइंट का तो पहला मूवमेंट देगी आपकी मार्केट। देखिए नीचे तभी आएगी अब थोड़ा सा लंबे, जब इस एरिया का ब्रेकडाउन करे, मतलब ये एरिया आपकी आ रही है 52,360, ठीक है। तो जब ये 52,360 के नीचे आए, तभी आपको यहाँ पर फिर पुट बाई करना, तो ये फिर आपका ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसके नीचे आए यहाँ पर, तो इसके नीचे फिर आपको यहाँ पर दोबारा पुट बाई करना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर लेवल ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट नीचे नहीं आ सकती, मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। देखिए मार्केट है, मार्केट में इस तरह से जब ये देखिए आप खुद मार्केट में देखिए इस तरह से हुआ, तो क्या कोई भरोसा नहीं था, मार्केट कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि नहीं यहाँ पर आकर के फिर वापस सपोर्ट ले लेगी, हो सकता है इस बार इसका सपोर्ट ना ले और मार्केट फर्दर गिरावट कर दे, ठीक है। हमको देखिए हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हर एक मिनट, हर एक 5 मिनट में वो अपना सिस्टम बदल रही है, तो हमको भी उसी तरह से सोचना पड़ेगा। और हीरो जीरो में हमने तो आपको सिर्फ एक ट्रेड दिया था वहां पर हीरो जीरो में, लेकिन मेरा जो पर्सनल को तो वहां पर 5 हीरो जीरो किया, आपको पता है, और एक भी ट्रेड हमारा मिस नहीं हुआ। हमने 1 रुपए तक का प्रीमियम वहां पर बाई किया, 1 रुपए का प्रीमियम 1000 क्वांटिटी बाई करके हमने इसको 2 रुपए में सेल किया। हमने यहाँ पर 40 रुपए में बाई किया और 40 रुपए वाला हमने यहाँ पर 61 रुपए में सेल किया। हमने यहाँ पर 31 रुपए में बाई किया, 31 वाला हम जाकर के इसको 41 में सेल किए। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेड के भरोसे बैठना है, कि हमको सिर्फ यहाँ पर पुट बाई करना है या हमको कॉल बाई करना है। देखिए मार्केट का सिचुएशन है, मार्केट जिस तरह से हमको नचाएगी हमको उसी तरह से नाचना पड़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो मैं ये बता रहा था कि आपको अगर इसके नीचे आते तो फिर ये नहीं सोचना कि नहीं अभी यहाँ पर गिरेगी नहीं, इसके नीचे वापस आएगी तो हम भैया यहाँ पर फिर पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भले हमने आज आपको ये डिस्कस करके बताया कि नहीं यहाँ पर सपोर्ट लेगी, इसके ऊपर ही मार्केट रह सकती है, ऐसा नहीं है। देखो मार्केट अगर इसके नीचे आएगी, यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करेगी, तो मैं यहाँ पर पुट की भी तैयारी करूँगा। क्लियर है?
चलो, तो ये हो गया। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये हमारा एक अगर रेंज है, रेंज के ऊपर जाएगी तो यहाँ पर पहला टारगेट हमारा होगा इसको। अब यहाँ पर ऊपर की बात ये आती है, देखिए जब किसी भी टाइम ये आपका जो रेजिस्टेंस है साथ में ये रेजिस्टेंस है, जब इसका ये ब्रेकडाउन करके यहाँ पर निकलेगी ना, तब फिर आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ पर कैप्चर करने को मिलेगा। और हो सकता है वो आपको कल ही मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि कल ही मिल जाए, क्योंकि निफ्टी ने तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई लगाती जा रही है। लेकिन आपकी बैंक निफ्टी अभी तक जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई उसने बनाया था वो अभी तक वहां पर उसको मतलब कनेक्ट नहीं किया। तो आपकी बैंक निफ्टी भी 100% कनेक्ट तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट हो सकता है आज करे, कल करे या परसों करे, लेकिन करना तय है, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में। तो गैप डाउन गैप अप के केस में देखिए, गैप अप का मतलब ये है कि आपका मार्केट यहाँ खुलना, गैप डाउन का मतलब है मार्केट आपकी इस रेंज में खुलना, ठीक है। तो अगर इस वो एरिया में खुल करके आपका देखिए, जैसे कि मैं दोबारा बताया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर टिकती है मार्केट, तो यहाँ पर आपको एक पुट का भी ट्रेड ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक पुट का ट्रेड जरूर ढूंढना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुल करके यहाँ पर आपको मिले इस जगह, तो आपको यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड जरूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस आपकी कई बार सेलिंग आई है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बार इस तरह से सेलिंग आए, फिर भले यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट फर्दर आपके ऊपर चली जाए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको स्कैल्पिंग करने से चूकना नहीं है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा, मान लीजिए हो सकता है गैप अप खुल करके कंटिन्यू मार्केट नीचे आए, तो गैप अप खुल करके अगर मार्केट आपकी किसी भी टाइम 52,670 के नीचे आती है, ध्यान में रखिएगा, गैप अप अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है और इसके नीचे आती है, ये जो आपका सपोर्ट है, तो हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे। फिर हमारा जो लेवल यहाँ पर होगा वो आपका लेवल जैसे कि यहाँ क्लोजिंग है और यहाँ तक का हमारा लेवल वापस इस जगह से यहाँ तक का होगा, ठीक, ओके। अब यहाँ पर आता है गैप डाउन के केस में बात। तो देखिए जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, गैप डाउन का मतलब ये है इधर कहीं खुलना, इधर कहीं खुलना। तो गैप डाउन खुलने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर दो सिंपल एक चीज़ समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रा करता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर फिबोनाची उठा करके इस एरिया से जहाँ इसका टॉप बना था और आज का जो लो था, ठीक है, इस एरिया तक मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर दूंगा। अब अगर यहाँ तक मैं फिबोनाची ड्रा करता हूँ तो आपका देखिए जो 0.61 का लेवल आ रहा है ना और 0.5 का लेवल आ रहा है, वो आपका 0.5 का लेवल तो एक्यूरेट उसी जगह आ रहा है, ये वाला एरिया है जो आपका मतलब 52,000 आपका 480 को मैंने आपको लेवल बताया था ना, इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, बोला था आपको। तो ये तो आपका आ रहा है 0.5 का लेवल। अगर मार्केट हो सकता है यहाँ से आप क्या करके रिटर्न ले ले, ठीक है, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, देखिए कि अगर गैप डाउन खुल गई मार्केट तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर 52,480 के नीचे आए, तो फिर आपका जैसे कि मैंने टारगेट आपको यहाँ पर दिया कि जो 0.61 का लेवल होता है ना, वहाँ तक, मतलब ये जो आपका कंसोलिडेशन वाला फेस था ना, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ तक, तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से आकर के यहाँ से फिर रिटर्न ले सकती है। ध्यान में रखिएगा, आपका जो ये लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल, देखिए कोई भी लेवल मैं ऐसे बना करके आपको नहीं देता, ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो आप चाहे यहाँ पर फिबोनाची लगाएं या फिबोनाची ना लगाएं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको डायरेक्ट पहले ही लेवल आपको बना करके दे दिया है कि बड़े भाई आपका ये लेवल जैसे आपको यहाँ पर है, अब अगर इसके नीचे आती है मार्केट तो आपकी ये लेवल को जरूर रिस्पेक्ट कर सकती है ना भाई, ये वाला लेवल जो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस था आपका। फिर इस लेवल से आपको डिसाइड करेंगे कि क्या मैं यहाँ से वापस ऊपर चली जाऊँ या यहाँ से नीचे गिरूँ। तो यहाँ से अगर नीचे गिरेगी तो आपका ये लेवल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से वापस गई तो फिर आपके लेवल यहाँ तक के खुले हैं। मेरी बात आप समझ गए। तो आपको देखिए बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी आप देखिए अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन आप ड्रा करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन अभी नीचे से फिलहाल यहाँ पर कोई इस तरह से ड्रा हो नहीं रही। जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रा होनी थी मैंने आपको पहले ही बना करके यहाँ पर दिखा दिया, ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर। अब अगर आप बनाना चाहते हो बनाने तो इधर भी ऐसे इस तरह से कुछ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा देखिए ट्रेंड लाइन ड्रा करने का, ठीक है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे भी तो यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैचिंग होगी, इधर से जाकर के इधर कहीं मैच होगी, तो मार्केट तो ऑलरेडी आपकी नीचे क्लोजिंग हुई तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलिए साथ साथ आपको यहाँ पर निफ्टी में डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी में आपके क्या यहाँ पर टारगेट होने चाहिए। तो देखिए बड़ा प्यारा ही चार्ट बना है आपका निफ्टी में, जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी में हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन का जो ये गई थी ना, ये ट्रेंड लाइन आपको और बढ़ा देना है। देखिए मैं ना एक तरीका आपको प्रीवियस ये ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था कि नहीं दिया था, बड़े भाई बताइए। यहाँ से मार्केट इस तरह से चल रही, फिर नीचे आई, फिर इधर गई, फिर मार्केट यहीं को टच कर गई, चल रही ना। देखिए सब लॉजिकली चलता है यहाँ पर, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि नहीं यहाँ पर बिना लॉजिक के चलता है, बिना चार्ट के चलता है, कुछ नहीं है मार्केट में। सब अगर आप प्रीवियस चार्ट यहाँ पर समझ रहे हैं तो आपको यहाँ पर मार्केट में कुछ न कुछ लेवल जरूर देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए जो भी हमने आपको ट्रेड दिया क्या नहीं दिया वो सब आपको पता है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है। तो देखिए अब सिंपल बात है कि यहाँ पर आपकी जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की बहुत अच्छी जगह आई, मतलब ये जो आपकी ट्रेंड लाइन थी ना, जो पहले आपका बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी आपकी ये ट्रेंड लाइन, अब ये क्या बन चुका है, आपका सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का मतलब भैया बड़े भाई ये तो आपका यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते तो ये सपोर्ट और ये
अब ये एरिया आपका हो गया, सिंपल बात है। तो जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करती, मतलब जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करती, मेरे तरफ से यहाँ पर आपका पुट का कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। क्लियर है, समझ रहे हैं? हाँ, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है और किसी भी टाइम जैसे इस एरिया के ये जो कंसोलिडेशन फेज था ना, जब इसके नीचे जाए तो फिर आपको ठीक है यहाँ पर लगभग आपको मतलब 80 पॉइंट का टारगेट आपको पहला यहाँ पर मिल सकता है, जो कि टारगेट आपका कौन सा है, पहला फर्स्ट बाइंग ये वाला, ये एरिया आपका यहाँ पर टारगेट देगा, ध्यान रखना। मतलब नीचे का आपका टारगेट 24,650 का यहाँ पर आएगा। कब? जब इस एरिया के नीचे आपकी मार्केट आए तब, मतलब 74,750 के नीचे आए तब आपको लगभग ये 80 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ पहला देगी। ठीक है, समझ रहे हैं? चलो अब यहीं पर दूसरा केस में आते हैं कि मान लीजिए ये आपकी जैसे रेंज है, रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बड़े भाई आपका ये वाला लेवल आपका खुला हुआ है, ये आप ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर मतलब आपका 24,970 का लेवल, जो कि मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ आपको कि मार्केट आपकी 24,970 तक का यहाँ पर मूवमेंट आपको कर सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले आप ड्रा करिए। ये ट्रेंड लाइन आपकी कहाँ से आ रही है इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ध्यान में रखिए, मैं ये चीज़ें आपको शायद बताए कोई या ना बताए मुझे नहीं पता, बट यहाँ से देखिए इस ट्रेंड लाइन को मिलाते हुए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, वो निफ्टी का इस ट्रेंड लाइन का ऊपर का ये लेवल है यहाँ पर। यहाँ से डिपेंड करेगा, यहाँ से फिर मार्केट में डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश करती है या मार्केट इसका फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करती है। ये आपका एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के अंदर। मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगा, अगर कल इसका ऊपर का ब्रेकआउट करती है निफ्टी तो आपके यहाँ पर यहाँ तक के टारगेट आपको देने में कोशिश कर सकती है। ठीक है, ओके। अब आती है सेम गैप अप गैप डाउन की बात। तो बड़े भाई जैसे क्लोजिंग यहाँ पर दिया, गैप अप खुले इसके ऊपर जाए, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गैप कॉल के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर यहाँ पर हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं कि क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सब ने कॉल बाई करके बैठा हुआ है, सब लोग यहाँ पर कॉल बाई करके, चूंकि सबको बुलिश लग रहा है मार्केट, तो यहाँ पर ये लोग क्या गेम खेल सकते हैं, जो ऑपरेटर हैं आपके, वो ये क्या कर सकते हैं, मार्केट को हो सकता है गैप अप पहले ओपन कर दें, गैप अप ओपन करने के बाद कंटिन्यू सूट अप यहाँ तक मार्केट को नीचे ले आए, ये आपका एरिया बन जाए। यहाँ से मतलब कंटिन्यू नीचे लाए, फिर यहाँ से जब इनका सब का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कॉल बायर आपके बैठे हैं, जैसे सब ये थक के प्लास्ट हो जाएंगे, जैसे स्टॉप लॉस मतलब हिट होगा, तो फिर ये मार्केट फिर कंटिन्यू ऊपर आपकी रिकवरी कर सकती है। ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए, इसको पक्का कल ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। अब आती है यहाँ पर गैप डाउन की बात। तो बड़े भाई आपकी गैप डाउन के केस में भाई इसके नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 24,740 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे ही हम यहाँ पर कोई पुट बाई करेंगे। अदरवाइज गैप डाउन के केस में भी अगर यहाँ पर सपोर्ट बनता है तो सपोर्ट के केस में अभी हम यहाँ पर कॉल की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। बाकी निफ्टी में यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जानते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको ऊपर के लेवल बिल्कुल खुले आसमान है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के माध्यम से ये लेवल आपको मैंने देने की कोशिश किया है। यहाँ तक आ सकती है कब, जब ये कंटिन्यू ऊपर मूवमेंट करे, बट वो केस में आपको थोड़ा संभल के रहना है कि अगर आपको चाहेंगे तो ऑपरेटर इस तरह से गेम खेल सकते हैं, इस तरह से मार्केट को गैप ओपन कर करके फिर कंटिन्यू फर्दर नीचे ला सकते हैं, फिर यहाँ से सपोर्ट लेवा करके फिर फर्दर ऊपर ले जाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि ये पहले आपके कॉल वायर को हटा देंगे, फिर जैसे ही आप यहाँ पर पुट में बैठेंगे आपको लगेगा कि नहीं अब तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रही है, जैसे आप यहाँ पर पुट में बैठेंगे ये मार्केट को फिर फर्दर ऊपर ले जाएंगे। तो इनका पूरा का पूरा प्लान इस तरह से होता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल करके काम करना है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। बाकी देखिए जितना भी हमसे हेल्प हो सकता है मैं ग्रुप में पूरी की पूरी यहाँ पर आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बट देखिए जब तक यहाँ पर अच्छा ट्रेड नहीं मिलता तब तक मैं नहीं देता हूँ। समझ रहे हैं आप? अब थोड़ा सा बात ये आती है कि आपको थोड़ा सा इशारा समझना पड़ेगा कि अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने वाला, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने वाला है और ये अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर फिर कॉल का ही कोई पोजीशन बनेगा। अब आप ये मत मेरे से पूछिए कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया तो मुझे कौन सी कॉल बाई करना है। सिंपल बात यहाँ समझिए ना भाई, 64,650 की यहाँ पर आपको सिंपल एटीएम प्राइस दिख रहा है, तो आप वहाँ पर आसपास का कहीं बाई करो। ये एक देखो खुद का समझना पड़ेगा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक ज़्यादा आप डिपेंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर वो आपका एक नुकसान का कारण बनता है। और जब आपको नुकसान हो जाएगा तो आप दूसरे का तलाश करेंगे, दूसरे के चैनल में जाएंगे, फिर पेड कोर्स तलाश करेंगे, इसमें बहुत उलझन हो जाती है। प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा सा लॉजिकली समझो, तब आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आएगा। चलिए ठीक है, काफ़ी बकवास मैं कर देता हूँ, आप लोगों को शायद थोड़ा बुरा भी लगता होगा, बट क्या करें, मुझे मेरा देखिए मेन फोकस यही रहता है कि न्यू ट्रेडर का पैसा यहाँ पर किसी तरह से सुरक्षित रहे। ठीक है, बाकी हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, देखिए हीरो जीरो ट्रेड, पर्सनली मैं हीरो जीरो ट्रेड की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। कभी भी जैसे कि मैं मान लो कि आपको सेंसेक्स में कल हीरो जीरो देता हूँ, एक चीज़ का ख्याल रखें, आपका यहाँ पर प्रीवियस 2 दिन से प्रीवियस 2 हीरो टू जीरो ट्रेड आपका एक बहुत अच्छा गया है, तो आपको एक गलती कभी दोहराना नहीं है। मैं दोबारा आपको बार बार समझा रहा हूँ,
दोहराना गलती मतलब ये नहीं है कि आपको ये लगे बोला सर सूरज सर ने एक बहुत अच्छा हीरो जीरो ट्रेड देते हैं, तो मुझे यहाँ पर मेरा अगर कैपिटल मेरे पास 5000 का कैपिटल है, मैं यहाँ पर ये 5000 का 5000 हीरो टू जीरो में यूज कर लूँ। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे, बाद में मेरे मैसेज में जाकर के गाली दोगे, बोला सर आपकी वजह से मैंने इतना बड़ा नुकसान किया, जबकि आज आपने कोई गाली नहीं दिया होगा कि मेरे वजह से इतना आपने प्रॉफिट किया। मेरा मतलब देखिए ये है कि आपको यहाँ पर कैपिटल आपको हीरो टू जीरो में उतना ही यूज करनी है जितना आप अगर नुकसान भी कर जाएं उसमें आपको यहाँ पर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियस 2-3 दिन से प्रॉफिट बना रखा है, तो एक दिन का अगर प्रॉफिट भी चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप नेक्स्ट मंडे को आप यहाँ पर प्रॉफिट बना लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्लीज़ कभी भी हीरो टू जीरो आप ट्रेड करें तो 100% कैपिटल कभी भी यूज नहीं करना, ये मेरा वर्ड लिख करके रखो। और हालांकि मैं ग्रुप में आपको बता देता हूं कि भाई कैपिटल आपको उतना ही यूज करनी जितना आपको नुकसान होने पर भी आपको रात में दुख ना लगे, मतलब आप आराम से खाना खा सको, आराम से इंजॉय के साथ और फैमिली के साथ बैठ सके। समझ रहे? तो प्लीज़ कभी भी, आज की बात पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, कभी भी आप हीरो टू जीरो ट्रेड करते हैं ना, सेंसेक्स में आपको अच्छा मोमेंट मिलेगा मैं मानता हूँ कल, ठीक है, बट कभी भी हीरो टू जीरो करें उतना कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे? तो मुझे ये मेन बताना था हीरो टू जीरो के लिए। बाकी ठीक है, सेंसेक्स की देखता हूँ मैं, दूसरे में वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, फिर मैं आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ गाइड करूँगा। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।